दोस्तों फाइनली कल एसबीआई पीओ का पहले दिन का एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया। टोटल 4 शिफ्ट कंडक्ट हुई है। मेरा जो एग्ज़ाम था वो थर्ड शिफ्ट में था। तो मैं तो आपको पूरा रिव्यू देने वाला हूँ मेरा एग्ज़ाम कैसे गया और मेरे टोटल अटेम्प्ट कितने हैं और पेपर का लेवल कैसा आया था। ठीक है, देखो ओवरऑल बताऊँ, वन वर्ड में बताऊँ तो पेपर का जो लेवल था वो अच्छा खासा आया था, गुड था। ठीक है, और वो एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि वो एग्ज़ाम ही एसबीआई पीओ का है, वो अपना लेवल मेंटेन करके रखेंगे ही। और ऊपर से इस बार वैकेंसी भी कम थी, तो उस वजह से पेपर और कठिन आया था। जो पिछले साल का पेपर था उसके मुकाबले तो लेवल थोड़ा अप ही था, उसके मुकाबले जो पेपर था वो लेवल अप था और कठिन आया था। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहला सेक्शन की इंग्लिश, क्योंकि सीक्वेंस भी ऐसे था। सबसे पहले इंग्लिश सेक्शन खुला था, तो मैं बात करता हूँ इंग्लिश में मेरे कितने अटेम्प्ट है। टोटल अटेम्प्ट 31 अटेम्प्ट है और इंग्लिश में को बहुत ईजी लगी। सारे क्वेश्चन मतलब एक बार में बन गए मेरे से, दोबारा उनको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ठीक है, एरर के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा ईजी आए थे। मुझे लगता है वो पैटर्न में चेंज हुआ, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन आए थे, तो इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा ईजी बना दिया था, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है आपको ओपिनियन अलग हो, पर मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी लगी, ईजी लगी। 31 अटेम्प्ट करके आया मैंने। अब आप पूछोगे इतनी ईजी लगी तो पूरे क्यों नहीं करके आए, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं बचा था। मैं 31 अटेम्प्ट कर पाया जितना मेरे पास टाइम था, 20 मिनट में। और मेरे 31 मेरे को लगता है कि पूरे के पूरे सही हैं। अगर गलत होगा भी तो एक गलत होगा, 30 तो मेरे पूरे सही हैं। मैं एकदम कॉन्फिडेंस से ये बात कह सकता हूँ। अब बात करते हैं दूसरे सेक्शन की, जो क्वांट का था। क्वांट में कोई भी स्पीड मैक्स नहीं आया था। दो डीआई आई थी, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस वाली थी जो कि मेरे को डिफिकल्ट लगी, मैंने अटेम्प्ट नहीं की। एक परसेंटेज वाली डी आई थी, मतलब बहुत सिंपल डी आई थी, थोड़ी कैलकुलेटिव थी, लेकिन उसका डेटा आराम से निकल जा रहा था। ठीक है, और एक केसलेट आई थी, वो भी बहुत ईजी आई थी। अर्थमेटिक दोनों मिला के थी, एक ईजी वाली भी थी और कठिन वाली भी थी। इसमें मेन आपको सिलेक्टिव होना था, आपको वहाँ पर फाइंड करना था कि कौन सी अर्थमेटिक ईजी है जिसमें डेटा बहुत सिंपल दिया हुआ है, उसके हिसाब से आपको करना था। ठीक है, ये पेपर उनका नहीं था जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये पेपर उनका था जो क्वेश्चन को आप पिक कर पाते हैं। ठीक है, तो मैंने इसमें 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जितना मेरे से बन पाया अर्थमेटिक को मिला के और डीआई और केसलेट को मिला के। ठीक है, तो मेरे कॉन्ट में 15 अटेम्प्ट है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। पूरे पेपर में जो सबसे डिफिकल्ट सेक्शन मुझे लगा वो रीजनिंग का था। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आया था, कोई भी सिलोगिज्म क्वेश्चन नहीं थे, कोई भी इनइक्वालिटी के क्वेश्चन नहीं थे। और वो एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि वो एसबीआई पीओ का पेपर है, वो अपना लेवल मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, लेकिन लास्ट टाइम में इन्होंने ये वाला पोर्शन दिया था, लेकिन इस बार इन्होंने कुछ कुछ सेक्शन में से कुछ शिफ्ट में से गायब कर दिया, लेकिन कुछ शिफ्ट में दिया है। ठीक है, तो मेरी वाली शिफ्ट में नहीं था। पजल और सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो टोटल 4 क्वेश्चन आए थे, मतलब एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन थे, तो टोटल 16 से 18 क्वेश्चन इनमें से आए थे पजल और सेटिंग अरेंजमेंट में। ठीक है, और मेरी जो टोटल अटेम्प्ट है वो 11 अटेम्प्ट है, बहुत ज़्यादा कम अटेम्प्ट हो पाए। उसका एक रीज़न है कि इसमें एक पजल आई थी जिसमें 11 लोग की पजल थी वो, और वो सिटी वाली पजल थी। उसमें एक सिटी का नाम था सिक्किम, एक का पुणे और एक का शायद कोलकाता है, पता नहीं कौन सा था। लेकिन 11 लोग की पर्सन थी, 11% लोग की पजल थी, और उसमें बहुत ज़्यादा फंस गया, बहुत ज़्यादा टाइम मेरा वेस्ट हो गया। अगर मैं उस वक्त इस पजल में ना फंसता या फिर इसको स्किप कर देता तो मेरी आराम से 2 पजल और सॉल्व हो जाती, तो मेरी अटेम्प्ट 15+ तो चले जाते, 18+ चले जाते, मैं कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकता हूँ। पर मैं फंस गया, उस टाइम मैं डिसीजन नहीं ले पाया और मेरी ये बहुत बड़ी गलती थी। इसलिए जो मेरे टोटल ओवरऑल अटेम्प्ट है वो 56 अटेम्प्ट है। और मैंने अभी बात कही भी थी, ये पेपर उनका नहीं था कि जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये पेपर उनके लिए था जो आप क्वेश्चन को अच्छे से पिक कर पाते हैं। और यही चीज़ मेरे से रीजनिंग में गलती हुई और मेरे वहाँ पर जो अटेम्प्ट है रीजनिंग में वो बहुत कम हो गए। तो मेरे टोटल अटेम्प्ट 56 अटेम्प्ट है, और ये आराम से 60-64 जा सकते थे अगर मैं रीजनिंग में ना फंसता तो। ठीक है, तो ये रहा मेरा पूरे ओवरऑल पेपर का अटेम्प्ट। और आपका अटेम्प्ट कैसा गया है, आपने कौन से चैप्टर में पेपर दिया और कितने अटेम्प्ट किए, और आपको क्या लगता है कट ऑफ कितना जा सकता है, मुझे कमेंट्स तो बता सकते हो। और चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तब तक के लिए गुड बाय।